नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए ये भी आपको बताते हैं, और 5 ऐसे टॉप टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ भी आपको बताते हैं जिसमें आप नियर टर्म के लिहाज से अपनी नज़र ज़रूर रख सकते हैं। देखिए, अगला वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी नज़रें हैं जो वो बजट 2023 पर बनी हुई हैं। यूएस एफओएमसी भी है, और इसके चलते देखिए जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप नज़र डालें तो वो स्टेडी हैं, पर अगर इंडियन मार्केट्स की तरफ आप देखें तो जो एक्सपायरी पे भी हमने देखा था कि 900 अंक तक की गिरावट जो है वो सेंसेक्स में देखी गई थी। और अगर आप फ्राइडे की भी बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में जो गिरावट का सिलसिला है अब वो शुरू हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी फ्राइडे को आप अगर देखेंगे तो काफ़ी गिरावट उसमें भी देखने को मिली है, और जो फॉरेन फंड की तरफ से आउटफ्लोज हैं वो तो जारी है ही। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मार्केट्स की चाल अब कैसे रहने वाली है नियर टर्म के लिहाज से, और कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो चलिए इसी को डिस्कस करने के लिए फटाफट से अपने गेस्ट को आज हम इस शो में शामिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ओशो कृष्ण, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एंजल वन लिमिटेड में। बहुत बहुत शुक्रिया ओशो, हमेशा की तरह आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ इस खास शो में आज जुड़े। गुड मॉर्निंग तान्या, थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बिल्कुल। तो चलिए ओशो, शुरुआत हम मार्केट आउटलुक से ही कर लेते हैं, जो आपका टेक्निकल मार्केट आउटलुक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्सपायरी पे भी हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है। फ्राइडे के दिन भी ये जो गिरावट का सिलसिला है वो जारी रहा है। तो ऐसे में कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर हमारे इन्वेस्टर्स अब जिनकी नज़र होनी चाहिए, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं? जी, मार्केट में देखें तो सबसे पहले मार्केट हमेशा एक सरप्राइजिंग फैक्टर रखता है, क्योंकि हम सबका एक्सपेक्टेशन था कि बजट में हमें प्री बजट रैली देखने को मिलेगी। बट मार्केट का पूरा ही डिफरेंट सिनारियो देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से निफ्टी में बहुत हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी के दिन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.25% का करेक्शन आया, एंड इवन फ्राइडे को भी वो फॉलो अप करेक्शन में तब्दील होते हुए नजर आया है। सो ओवरऑल जो इसका स्लम्बर फेज था, जो पूरे जनवरी मंथ में एक हार्डली 300-350 पॉइंट्स में निफ्टी ट्रेड हो रहा था, अप्रोक्सीमेटली 17,800 लोअर एंड पे एंड 18,150 से 200 का हायर एंड का इसका रेजिस्टेंस था। तो ये काफी चैलेंजिंग मंथ ऑलरेडी था, जिसमें कि अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे बहुत एक एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अभी नियर अप्रोक्सीमेटली 17,660 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, एंड ये हमें दिखाता है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है टेक्निकल चार्ट पे। सो जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो इसका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 17,540 के अराउंड है, वहां पे निफ्टी जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। सो इमीडिएट रेंज जो इसका सपोर्ट साइड का रहेगा वो 17,500 से 17,600 का रहेगा, एंड मार्केट में थोड़ा रिलीफ या मॉडेस्ट रिकवरी हम बजट के दिन से ही देखने को मिल सकता है हमें, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना जो करेक्शन हुआ है मार्केट में उसमें थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को मिले। हालांकि अगर हम ऊपर के लेवल्स को देखें तो 18,000 पे पहला रेजिस्टेंस है मार्केट का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड उसके ऊपर जो मेन क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 18,200 का है। तो जब तक 18,200 के ऊपर मार्केट डिसाइसिवली नहीं मूव करता है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में बनना डिफिकल्ट है, एंड ये चैलेंजिंग पीरियड कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है। सो 17,500 से लेकर के 18,000 का इमीडिएट रेंज है, एंड उसके ऊपर भी 200 पॉइंट्स का क्रूशियल रेजिस्टेंस है 18,200 का, जिसके ब्रेक होने के बाद ही हमें मार्केट में बुलिश अप्रोच रखना चाहिए। बिल्कुल 18,000 और 18,200 ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। और ओशो, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हमने बात भी करी कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स अगर आप देखें तो उसमें जो क्रैश देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा है। 20% तक का क्रैश हमें देखने को मिला है काफ़ी अदानी शेयर्स, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। और देखिए, एक रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की जिसने ये सजेस्ट किया है कि 85% तक का डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं इन स्टॉक्स की।
तो इसके चलते देखिए अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेज़ तो आज फोकस में भी है क्योंकि कंपनी का जो एफपीओ है वो ओपन हो चुका है अब। तो इसी के चलते देखिए ये स्टॉक आज फोकस में है। अदानी विल्मर, अदानी पावर, ये सारे तमाम जो शेयर्स हैं, अच्छी खासी गिरावट हमें इन शेयर्स में देखने को मिल रही है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे आपको ये शेयर्स कैसे नज़र आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये आगे भी जारी रह सकती है? जी, ओवरऑल देखें तो अदानी ग्रुप में बहुत लंबे अरसे से अप्रोक्सीमेटली 2 साल से बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा है। अगर हम कैलेंडर ईयर 2022 की भी बात करें तो ये आउट परफॉर्मर था पूरे मार्केट से। दैट मीन्स अदानी ग्रुप के कंपनीज में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सो नो डाउट इनका वैल्यूएशन स्लाइटली हायर एंड पे था, बट रिसेंटली जब यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म ने ये डिक्लेयर किया कि इनके मेजॉरिटी 7 ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द अदानी ग्रुप ओवर वैल्यूड है अप्रोक्सीमेटली 85%, तो ये काफी नेगेटिव पॉइंट ट्रिगर किया है मार्केट के लिए। एंड उससे पहले भी अगर हम देखें तो एफपीओ का जब लॉन्च हुआ था तो उसका जब हमने बाइफरकेशंस किए तो उस पे बेसिकली अपने डेट रिपेमेंट करने के लिए एफपीओ का लॉन्च करने की घोषणा हुई थी। सो दैट वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया था मार्केट में। बट अभी रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट के बाद ये काफी ज्यादा अग्रवेट हो गया है एंड मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखा है। जितने भी मेजर कंपनीज थे अदानी ग्रुप के अप्रोक्सीमेटली जैसा आपने बताया 15 से 20% जनवरी मंथ में ही करेक्शन देखने को मिल गया है। एंड जिस वे से ये मार्केट में करेक्ट हो रहे हैं, एक एक दिन में 3% 4% का करेक्शन दिख रहा है हर एक काउंटर में, तो वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एफपीओ से पहले। सो ये बहुत क्रूशियल चीज रहेगा अदानी ग्रुप को देखने के लिए। अभी अगर हम अभी देखें तो हमें साइडलाइंस रखना चाहिए अपने अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से, बिकॉज जब तक इसमें कंसोलिडेशन या नीचे जाकर के थोड़ा संभलता नहीं है काउंटर, तब तक इसमें हमें ऐसा सेल ऑफ कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है हमें। सो बेटर रहेगा कि हम अदानी ग्रुप से अभी साइडलाइंस रहें। जब इसमें थोड़ा स्टैग्नेशन आता है, थोड़ा कंसंट्रेशन आता है लोअर लेवल पे, तब हम वापस से इसे रिव्यू कर सकते हैं। साइडलाइंस पर रहने की सलाह यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और अदानी एफपीओ, अदानी एंटरप्राइजेज़ की एफपीओ की अगर बात करें ओशो, तो आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट है ये इम्पैक्ट करेगी इस एफपीओ को? क्योंकि अदानी ग्रुप का भी यही कहना है कि ये जो टाइमिंग है रिपोर्ट पे ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है। तो आपकी क्या राय है इस पर? जी, ओवरऑल देखें तो यस, जो टाइमिंग निकाला गया है इस रिपोर्ट के लिए ओवर वैल्यू करके एफपीओ से पहले, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है कंपनी के एफपीओ को लेकर के। लोगों के मन में डर प्रोवाइड किया गया है कि आप इस कंपनी में अभी एफपीओ में आपको जाना चाहिए या बेटर रहे कि आप अभी इससे अवे रहें, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड ऐसे मार्केट में जहां पे हर एक कंपनीज अपने वैल्यूएशंस के एट पर या स्लाइटली हायर रेंज पे चलते हैं, यहाँ 85% का रेंज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो यस, ये बहुत क्वेश्चनेबल है कि अभी इसी वक्त पे ये रिपोर्ट क्यों लॉन्च किया गया है। एंड इवन उनके भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी किए हुए हैं अदानी ग्रुप में, तो वो काफी क्वेश्चनेबल है। सो मैनेजमेंट को इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड इवन जो रिसर्च फर्म है उनके भी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस अभी के क्राइटेरिया को देखते हुए। पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी बेटर रहेगा कि वो साइडलाइंस रहें एंड जब करेक्शन हो जाए या कंसोलिडेशन आने लगे तब हम वहां वापस रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सलाह आती हुई दिख रही है। और चलिए अब आते हैं आपके 5 टॉप टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ पर। तो वो कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं ओशो जो आज आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं? सबसे पहला कंपनी है इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केईआई इंडस्ट्री। केईआई इंडस्ट्री रिसेंटली अपने क्वार्टरली अर्निंग्स के आउटकम को प्रेजेंट करके काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है। अप्रोक्सीमेटली 1550 का इसका ब्रेकआउट जोन था। सो आप इसी लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं काउंटर को। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको सलाह रहेगी कि 1500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले एंड हायर एंड पे 1620 का लेवल्स हम इसमें आने वाले कुछ ही वक्त में देखने को मिल सकता है। सेकेंड कंपनी है डिफेंस रिलेटेड कंपनी एचएएल। एचएएल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से, बट लास्ट 2 डेज से थोड़ा करेक्शन फेज में है काउंटर बिकॉज ऑफ ओवरऑल सेल ऑफ चल रहा है मार्केट में। तो आपको इस लेवल पे या फिर 2450 के अराउंड ये काउंटर मिलता है, तो आप इसे बिल्कुल एक्यूमुलेट करके चलें। 2390 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड हायर एंड पे 2570 का इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं। थर्ड कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से है आईटीसी। इवन जब मार्केट में ओवरऑल करेक्शन चल रहा है तो भी आईटीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती बनी हुई है।
अभी अप्रोक्सीमेटली 345-46 के जोन पे ट्रेड हो रहा है, तो आप इस जोन पे भी या फिर 340 के लेवल्स का डिप पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं काउंटर को, जिसका रीसेंट स्विंग लो है जो 327 का है, वहां का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। हायर एंड पे इसका जो 52 वीक्स हाई है अप्रोक्सीमेटली 362 का, वहां तक के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथी कंपनी है यूपीएल। यूपीएल में पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है यूपीएल में। तो यूपीएल यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली, अपवर्ड रैली दिखा सकता है। नियर टर्म्स में 780 का टारगेट रहेगा एंड जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो 730 का है, जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, बिकॉज अगर ये 730 के नीचे चला जाता है तो इसका डबल बॉटम का जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है वो नलिफाइड हो जाएगा एंड वहां से काउंटर में और करेक्शन आ सकता है। तो 730 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 780 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट काउंटर मिड कैप आईटी से है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में बहुत दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 700 से 705 के जोन में एक कंसोलिडेट कर रहा है ये काउंटर एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा कि 745 का लेवल्स इसमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है। सो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। चलिए बिल्कुल। सो KEI इंडस्ट्रीज, HAL, ITC, UPL और KPIT टेक, ये वो ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया ओशो फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप आज हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। बजट 2023 पर अब हमारी नज़रें बनी हुई हैं। अगला वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस लिहाज से हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो मार्केट से जुड़ी हो, चाहे वो बजट से जुड़ी हो। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।